दोस्तों, मंडे मार्केट प्रेडिक्शन एंड द अपकमिंग वीक आउटलुक ये इंपॉर्टेंट एपिसोड में खुश आमदीद। अगली ट्रेड प्लान करने से पहले मैं आपसे एक बहुत अहम और लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वक्त मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और रिटेल ट्रेडर्स कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। एक साइड बहुत एग्रेसिवली एग्जिट कर रही है और दूसरी साइड बहुत बड़े पैमाने पर बाइंग कर रही है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों ग्रुप्स का डायरेक्शन और सोच किस तरफ है, तब तक कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अधूरा है। अगले एक आध मिनट में मैं आपके सामने कंसोलिडेटेड फीपी लिपि रखूंगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मई 1 से लेकर अप्रैल 15 तक का ये सारा डेटा आपके सामने है। हम इसे कामली और ऑनेस्टली एनालाइज करेंगे ताकि हमें मार्केट का सेंटिमेंट का अंदाज़ा हो सके, और इसके फ़ौरन बाद हम सीधा चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पर, जहां ये सारा डेटा और मैथमेटिकल पैटर्न आपस में कनेक्ट होंगे और आपको अगला क्लियर ब्रेकआउट डायरेक्शन मिलेगा। चलिए बिना किसी हाइप के सीधा डेटा पर चलते हैं। वेलकम टू नाहिल पॉइंट जीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. इस स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेन कॉर्पोरेट्स से। देखिए, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इस महीने के 15 दिनों में काफ़ी सेलिंग की और ये सेलर्स में रहे और इनकी तरफ से नेट आउटफ्लो रहा। अगर आप फॉरेन इंडिविजुअल्स की जानिब देखें तो इन्होंने भी मार्केट में कॉशियस अप्रोच अपनाई और ये भी नेट सेलर्स में नजर आए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने मार्केट पर अपना भरोसा बरकरार रखा, ग्रॉस बाइंग की, जिससे उनकी तरफ से नेट इनफ्लो रहा। मजमूई तौर पर पूरे फीपी सेगमेंट में 15 दिनों के दौरान नेट आउटफ्लो यानी मनफी रद्द अमल देखा गया। अब नीचे आ जाइए लीपी सेक्शन की जानिब। लोकल इन्वेस्टर्स यानी लीपी सेगमेंट में इन 15 दिनों के दौरान काफ़ी तेज़ी बढ़ी और एक्टिविटी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इंडिविजुअल्स की तरफ से रही, जिन्होंने भारी बाइंग की और इनकी तरफ से नेट इनफ्लो नज़र आया। ब्रोकर और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी मार्केट को सपोर्ट किया, ये भी नेट बायर्स रहे, इनकी तरफ से भी नेट इनफ्लो रहा। एनबीएफसीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कोशिश की और बिलतरतीब नेट बायर्स रहे। इसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनीज ने सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनाया, ये नेट सेलर्स रहे और इनकी तरफ से नेट आउटफ्लो रहा। कंपनीज और बैंक्स, डीएफआईज ने भी सेलिंग की, इनका भी रुख नेट आउटफ्लो की तरफ रहा। म्यूचुअल फंड्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की, ये भी नेट सेलर्स रहे, इनकी तरफ से भी नेट आउटफ्लो ही रहा। ये नीचे नेट कैलकुलेशन नोट देखिए। जब हमने बोथ सेक्टर्स फीपी लेपी के यील्ड्स को राउंड अप किया तो डिफरेंस हमारे पास सिर्फ 3 पीकेआर का आया, यानी liquidity moved seamlessly from foreign sellers directly to domestic buyers. Perfect balancing out हुई है without any external capital drain या accumulation in the broader market framework over these 15 days. अब चलते हैं हम अपने टेक्निकल चार्ट्स की जानिब। टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले हम चलते हैं डेली व्यू पे। देखिए, इस चार्ट में यहां गौर कीजिए। ये चार्ट हमें दिखाता है कि इंडेक्स की कैंडल्स इंटरैक्ट कर रही हैं कस्टम डायनामिक बैंड्स इंडिकेटर एनवायरनमेंट के साथ। करंटली प्राइसेस राइट अराउंड द मिडल फ्लोट कर रही हैं। जब प्राइसेस मिडल यानी बेस लाइन के अंदर होती हैं तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, यानी बायर्स और सेलर्स फिलहाल बैटल कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ गौर करने की है, ये देखिए यहाँ पर अब ये स्क्वीज करना शुरू हो गया है बैंड आपका। जब ये नैरोइंग होती है इन डायनामिक बैंड्स की तो इसका मतलब होता है कि प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, काफ़ी एनर्जी जमा हो रही है फॉर अ मैसिव डायरेक्शनल ट्रेंड। अब अगला जो भी मूवमेंट होगी वायलेंट होगी, जिस भी डायरेक्शन में होगी।
अगर आप नीचे RSI को देखें तो RSI आपका क्रॉस डाउन कर चुका है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग व्यू ने खुद ही यहाँ पर बुलिश आपको दिखाया हुआ है। अगर हम इसी के वीकली के ऊपर चले जाएं तो वीकली व्यू भी कुछ वैसी ही कहानी हमें दिखा रहा है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, सेंटर के अंदर कैंडल्स हैं, यहाँ पर भी बैंड्स स्क्वीज करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वीकली व्यू के अंदर RSI हमें कोई और कहानी सुना रहा है। RSI यहाँ पर बेरिश है, और RSI के हिसाब से नेक्स्ट डायरेक्शन मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली नीचे की जानिब हो सकती है। अब चलते हैं इसी चार्ट पे हम अपने मंथली व्यू की जानिब। अगर हम मंथली व्यू को इसमें देखें तो ये हमारा जो ब्रॉड बुल रन थी मैक्रो लेवल पे, उसको दिखा रहा है कि वो भी बरकरार है, सॉलिड है, सेट है। अभी भी आपके जो कैंडल्स हैं वो अपर डायनामिक बैंड से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे ये डाइवर्जेंस नोट करें। आपका RSI पिछले काफ़ी टाइम से डाइवर्जेंस शो किए जा रहा है। अगर आप इसे फॉलो कर रहे थे हमारी तरह तो आपको काफ़ी पहले से पता चल चुका होगा, इवन दो यहाँ बाद में आया है, RSI पहले ही बता चुका था कि मूड मार्केट का चेंज होने लगा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चार्ट की जानिब। इस चार्ट में भी हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने डेली व्यू से। अच्छा, अगर आप इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर मेरा कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी लगा हुआ है, बैंड्स भी लगे हुए हैं, RSI भी लगा हुआ है। यहाँ पर स्टोरी ज़रा चेंज होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे हम स्लो लाइन कहते हैं, और ये जो लाइट येलो लाइन है इसे हम फास्ट लाइन कहते हैं। आपकी फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे है, एक लोअर हाइज आपके बन रहे हैं कैंडल्स पे दो, तीसरा बैंड्स अभी खुलना शुरू हो चुके हैं। ये तीनों चीज़ें आपको बता रही हैं कि फ़िलहाल मोमेंटम नीचे की जानिब है, और ये डायनामिक बैंड्स हमें बता रहे हैं कि जो ट्रेंड है यानी नीचे की तरफ लोअर हाइज बनाने का, ये आगे स्ट्रांग हो सकता है। और उस कहानी को किसी हद तक 11 में से क्रॉस ओवर करने के बाद RSI भी वही सुना रहा है। चलते हैं वीकली व्यू की जानिब। वीकली व्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि आपकी कैंडल्स ट्रेड कर रही हैं अपने मीन से ऊपर। यहाँ पर गौर करें, आपके बैंड्स काफ़ी ओपन हो चुके हैं, यानी जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड आगे और तेज़ी से बढ़ेगा, उसके अंदर वॉलेटिलिटी और मूवमेंट और ज़्यादा होगी। और नीचे अगर आप RSI को देखें तो ये काफ़ी टाइम से बेरिश है, और अगर अभी यहाँ से अगर हम इसे ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लगाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक्सट्रीमली बेरिश इशारे देना शुरू कर चुका है। और अगर हम चलें इसके मंथली व्यू की जानिब तो मंथली व्यू में आपको नज़र आएगा कि प्राइस ऊपर ट्रेड कर रही थी, थोड़ी देर के लिए बैंड्स के अंदर आई, वापस ऊपर गई है, लेकिन ये कैंडल बताती है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल है, और इसको हम टूम स्टोन कैंडल भी कहते हैं, और ये कोई इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इवन दो ये ग्रीन है, लेकिन टूम स्टोन कैंडल यूजली बेयर्स के ही हक में होती है। दूसरी बात आप नोट करें, ये जो स्क्वीज था ये ख़त्म हो रहा है और अब ये खुलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आगे और ज़्यादा नज़र आ सकती है, और अगली मूवमेंट थोड़ी और ज़्यादा वायलेंट हो सकती है। अगर आप RSI को देखें, अगेन एक्सट्रीमली बेरिश इशारे ये आपको दे रहा है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे चार्ट की जानिब। यहाँ पर अगर आप चलें मेरे साथ डेली व्यू के ऊपर, तो ये स्पेसिफिक चार्ट जो है इसके ऊपर हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कंबाइंड विद अ स्पेशलाइज्ड RSI डाइवर्जेंस ऑसिलेटर,
ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर्स हैं दोनों, और अगर आप इनको गौर से देखें तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि ट्रेंड शिफ्टेड है, बेयर्स मुकम्मल कंट्रोल में है, और फर्दर कंफर्मेशन हमें यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर बता रहा है जो नेगेटिव 16.91 की टेरिटरी में है। एक्सट्रीमली बेरिश इशारा ये हमें दे रहा है। अगर हम इसी के चले जाएं वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर भी हमें ये दिखा रहा है कि बेयर्स कंट्रोल में आ चुके हैं, और RSI डाइवर्जेंस ऑसिलेटर भी हमें बता रहा है कि नेगेटिव 1.72 दोनों हमें बेयर्स ही कंट्रोल में दिखा रहे हैं। और अगर हम चले जाएं इसके मंथली व्यू की जानिब, तो मंथली व्यू में ट्रेंड हमें मैक्रो लेवल पे तो बरकरार नज़र आ रहा है, लेकिन उसको नलिफाई करता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पे देखेंगे तो आपको लगेगा कोई मसला नहीं है, फिलहाल ख़रीदे जाओ, ऊपर ही जाना है। लेकिन RSI डाइवर्जेंस ऑसिलेटर आपको काफ़ी टाइम पहले से बताना शुरू हो चुका है कि पिक्चर चेंज होने वाली है, बल्कि चेंज हो चुकी है। नेगेटिव 10.26 पे ये खड़ा है। चलते हैं अगले चार्ट की जाने। इस चार्ट का भी हम खोलते हैं डेली व्यू। मैं इसे अपना स्ट्रक्चर चार्ट कहता हूँ। ये एक यूनिकली सेटअप चार्ट है जिसमें लाइन ब्रेक चार्ट स्टाइल कंबाइंड विद एडवांस्ड मूविंग एवरेजेस, ठीक है ना। ये आपके लाइन ब्रेक्स हैं और ये मूविंग एवरेजेस का एक मजमुआ है। अगर आप डेली व्यू के ऊपर इसको देखें तो लाइन ब्रेक बार्स रिसेंटली प्रिंट कर रही हैं सीरीज ऑफ रेड ब्लॉक्स, ये यहाँ पे देखिए, जो हमें एक ट्रेंड शिफ्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। और अगर आप मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर देखें तो वो भी ट्रेंड शिफ्ट की तरफ आपको इशारा कर रहा है। अगर हम वीकली के ऊपर आ जाएं तो वीकली थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ दिखाता है, लेकिन उसमें भी जो हमारा इंडिकेटर है वो अभी एक प्रिंट उसने हमें दे दिया है पिक्चर चेंज होने का। और अगर हम चले जाएं मैक्रो लेवल के व्यू पे, मंथली पे, तो मंथली के अंदर ये हमें दिखा रहा है कि फ़िलहाल मैक्रो लेवल पे बुल इंटैक्ट है, जो हमारा मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर है, कंबाइंड इंडिकेटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ ट्रेंड मैक्रो लेवल पे भी अब चेंज होना शुरू हो चुका है। फाइनली आखिरी चार्ट देखिए। जी, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर टिपिकल कैंडल्स हैं, लोअर हाइज बनाई जा रही हैं। RSI को देखें, RSI भी आपका थोड़ी देर के लिए बुलिश हुआ था, लेकिन वापस बेयरिश सेंटिमेंट आ चुका और क्रॉस डाउन कर चुका है। और बहुत ही मेरा पसंदीदा MACD है ये वाला, डर्ब ट्रेड की तरफ से दो चार चीज़ें कंबाइन करके ये बना हुआ, और ये बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। अगर आप इसे देखें तो ये भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ट्रेंड सेंटिमेंट चेंज हो चुका है और बेयर्स काफ़ी टाइम से कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ये पिछली 22 अप्रैल से ही ट्रेंड शिफ्ट हमें दिखा चुका है। तो अब अपकमिंग वीक का ट्रेंड एंड फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक क्या है? देखिए, आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का रुख और स्ट्रैटेजी वेट एंड सी, कंसोलिडेशन, सब्र और इंतज़ार है। आने वाले हफ्ते में इंडेक्स किसी भी वक्त एक मैसिव डायरेक्शनल मूव, बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे सकता है। शॉर्ट टर्म बेरिश प्रेशर वर्सेस मैक्रो सपोर्ट। रिस्क मैनेजमेंट और की स्ट्रैटेजी अपनाएं, मोहतात हिकमत अमली अपनाएं। अगर आपको क्विक समरी दूं नेक्स्ट वीक की, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है, कंसोलिडेशन है, जहां मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है। हफ्ते के शुरू में एहतियात लाजमी है, जब तक कि बड़े टर्म इंडिकेटर्स वापस मैक्रो बुलिश ट्रेंड के साथ
सिंक ना कर जाएं, यानी अलाइन ना हो जाएं, तब तक कोई भी बड़ी ट्रेड लेने से एहतियात करें। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मशवरा ये होगा कि बाय ऑन डिप्स, यानी गिरावट पर खरीदारी की हिकमत अमली बेहतर रहेगी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब डेली चार्ट पर रेड स्टूपर ट्रेंड जो है और लाइन ब्रेक बार्स वापस ग्रीन में तब्दील ना हो जाए और रिवर्सल कंफर्म कर दें। लॉन्ग पोजीशंस पर टाइट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने का खतरा है। Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.